खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, देखिए चींटी के भी पर निकल आए। अदने से बिलावल भुट्टो और तंज कसेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इनकी औकात तो देखिए, अपनी औकात देखी नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलने लगे। हुआ क्या, आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समय न्यूयॉर्क में बैठक चल रही थी। वहां पे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बता दिया। इस पर बिलावल बिलबिला गए और उनके मुंह में जो आया वो उन्होंने बक दिया। एस जयशंकर ने कहा था कि लादेन की मेजबानी करने वाले और दूसरे देश की संसद पर हमला करने वाले देश को ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर बिलावल ने जो कहा वो अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। बिलावल भुट्टो जिस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि लादेन तो मर गया पर वो अभी जिंदा है, वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसको मैं अपने दर्शकों से आपसे साझा भी नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने ये भी तंज कसा कि मोदी और जयशंकर दोनों ही आरएसएस से आते हैं और आरएसएस हिटलर की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है या उससे प्रेरणा लेती है। ऐसे शब्द भी उन्होंने कह डाले। एस जयशंकर ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की। भारत ने ऑफिशियली कहा कि भाई वो बौखला गए हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज इसके लिए प्रदर्शन भी किया और पूरे देश में एक गुस्सा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाया था। इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयशंकर ने कहा था कि दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठता, पर निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद के प्रयोजन पर ये बातें लागू होती हैं। अब बिलावल भुट्टो क्या चीज है क्या नहीं है, चलिए इस बहाने जरा सी इसी की जांच कर लेते हैं। वो किस खानदान से आते हैं। जब ऐसी बातें कही हैं तो उन्हें भी अपने खानदान के पुराने पन्ने तो उलटने ही पड़ेंगे। जिसकी माँ, नाना और परनाना तीनों ही जिहादी रहे, हिंदुस्तान और हिंदुओं के सामने हर किस्म की साजिश आजीवन रचते रहे, जिसके बारे में झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का ऐसा रिकॉर्ड बना कि उसे 10% पीएम कहा गया। अब ऐसी घिनौनी बात ऐसा ही आदमी कर सकता है। इस बारे में तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, सब कोई अपनी अपनी बातों से कह रहा है। बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं जो बड़ी मजेदार हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। शाहनवाज भुट्टो का बेटा था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने जिंदगी भर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह अयूब खान 1965 की लड़ाई की पाकिस्तान के हार के बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। धोखेबाजी, फरेब और भ्रष्टाचार इस खानदान का गुण रहा है। जिस अयूब की उंगली पकड़कर इसने सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, उसी अयूब को धोखा देते हुए ये सीधे तो लड़ नहीं सकते थे, उसे भी धोखा दिया। भुट्टो ने ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चोरी चकारी के साथ पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने की परियोजना की शुरुआत की थी। और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार सिंध में हुए, जिस सिंध से भुट्टो आता था। भुट्टो परिवार इसके निशाने पर सबसे अधिक रहे दलित हिंदू, वो इनके टॉयलेट नाले साफ करते थे, उनको भी निशाने पर रखा। और जुल्फिकार अली के समय ही पाकिस्तान और कट्टरवादी हुआ। हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े। मुल्ला ब्रिगेड को खुश करने के लिए कुछ को फांसी पर लटका दिया बिना हिचक, बेपरेशानी। आखिरी दिनों में भुट्टो काफी बदनाम हो चुका था। पाकिस्तान के लोग उसके खिलाफ हो चुके थे कि उसके मरने के बाद पाकिस्तान ने कोई आंदोलन तक करने वाला सैन्य हुक्मरान बना। और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और बिलावल की मां बेनजीर खुद 1972 में शिमला समझौते के दौरान अपने बाप के साथ भारत आई थी। उसने देखा था कि कैसे आबरू बचाने के लिए उसके पिता खूब गिड़गिड़ाए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पराजित पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के रोने धोने और चालबाजियों से धोखा खा गई। पाकिस्तानी सैनिक भी हुए कि तैयार हुए कि चलिए कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जाते ही भुट्टो ने अपना रंग बदल दिया
भारत के सामने फिर से सपोले की तरफ उकारने लगा और भारत के सीधे न लड़ने पर कश्मीर तक को अस्थिर करने की कोशिश की हिंसा के सहारे। ऐसे जिहादी बाप की बेटी भला कैसे पीछे रहती? जिस आतंकवादी ढांचे को बेनजीर ने विस्तार दिया, आखिर बेनजीर की बलि भी उसी आतंकवाद ने ली। लेकिन उसके पहले उसने हिंदुस्तान का जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था उतना नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश करी। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले बिलावल भुट्टो से तहजीब, सच्चाई और प्रेम की उम्मीद भी भला कैसे की जा सकती है? आखिर वो उस देश का प्रतिनिधि है जो विदेश मंत्री सेकुलरिज्म कैसे समझेगा? हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पाकिस्तान के कारण विभाजन का दंश झेलने के बावजूद अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर पाकिस्तान ने क्या हिंदुओं को ऐसा स्थान दिया जैसा हमने यहाँ मुसलमानों को दिया? पाकिस्तान की तरह भारत में शरिया का शासन नहीं, सभी के साथ न्याय किया जाता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जिहादी मानसिकता वाले उस मुस्लिम जिन्होंने गोधरा में बोगी में जलाकर मार डाला, उसको भी सुनवाई करता है, मौका देता है और रिहा भी करता है। बिल्किस बानो की सुनवाई होती है, मामला सुना जाता है। क्या ये पाकिस्तान में संभव है? तो ऐसे कट्टरवादी परिवार, हिंसक परिवार, दोगले परिवार की ये संतान बिलावल भुट्टो और कह भी क्या सकता है? और ये शर्म उन्हें खुद पर आनी चाहिए। भारत में तो इसके प्रति गुस्सा है ही है और लगता है तनातनी और बढ़ेगी, लेकिन इस तरह के शब्द जो बिलावल भुट्टो ने कहे वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। कैसा लगा आपको वीडियो? अपने विचार जरूर साझा करिए, दोस्तों से शेयर करिए और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही, क्या गलत, फैसला होगा आपका।